हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और फिर से हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्वेश्चंस। जो आप बगल में फिगर देख रहे हो, ध्यान से देख लो। सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसमें सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है ना, तो जरा अगर ध्यान से देखो तो तीन प्रकार का फिगर है, तीन तरह का, और तीनों सेम है एकदम, है ना। दिख रहे हो, 6 है, फिर नीचे 18 है, फिर 6 है, फिर अगला में देखो फिर 6 है, फिर नीचे 18, फिर 8, फिर बगल वाले में फिर 6, फिर नीचे 18, फिर 8। तो अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक का एक साइडेड रीजन का वॉल्यूम निकाल दो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ का एरिया निकालने के लिए कि ये साइडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। और उसमें तुम घबराना नहीं, केवल ऊपर कंसंट्रेट हो। पहले ऊपर वाले फिगर में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले फिगर में कंसंट्रेट हो। अगर ये नहीं होता, सोचना ध्यान से, अगर ये नहीं होता तो इस पूरे का एरिया क्या लिखते हैं, एक सेमी सर्कल का एरिया, क्योंकि आधा है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन हमें आर तो चाहिए, इसका आर क्या होगा। तो इसके रेडियस को पता करने के लिए सबसे पहले हमको इसका डायमीटर अगर पता कर ले तो काम बन जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे पता करें, तो देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। ये 8 है ना, और ये 18 है। तो यहां से लेके यहां तक अगर ये 18 है और यहां से लेके यहां तक 8 है, तो बचा यहां से लेके यहां तक वाली कहानी कितनी, 10, क्योंकि 10 और 8 18, यानी कि ये वाली लेंथ हो गई 10। तो ये 10 और ये 6 16, 10 और 6 16, मतलब कि रेडियस, अगर हम इस सर्कल का रेडियस बोले तो ये हमारा कितना हो गया, ये डायमीटर हो गया 10 से 16, यानी कि 8 हो गया आर का वैल्यू। और फिर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पार्ट तो है नहीं। तो ये अगर पूरा सेमी सर्कल रहता तो ये होता एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये पोर्शन तो हटाना पड़ेगा। तो ये पोर्शन का रेडियस कितना है, ये टोटल डायमीटर है 6, टोटल क्या है, डायमीटर है 6, तो रेडियस 3, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 घट जाएगा। तो इसको तुम R2 मान लो, इसको तुम R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाला कब केवल एरिया निकला है, अब प्लस में हमको नीचे वाला का एरिया करना है। तो नीचे वाला का एरिया का भी देखो ध्यान से, ये पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है, इसको भी ले लो। तो ये सेमी सर्कल का एरिया तुम निकाल सकते हो। तो 10 और 8 18, यानी कि अगर इसका रेडियस तुम R3 मान रहे हो तो R3 का रेडियस तुम्हारा 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 18 डायमीटर है तो 18 का आधा 9। तो यहाँ पे तुम क्या कर लो, पाई R3 स्क्वायर बाई 2 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये वाला एरिया तो फिर हमें नहीं दिखेगा ना। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो 8 का आधा 4 है, यानी कि पाई R4 स्क्वायर और बाई 2, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल है और ये R4 हम मान लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 4। और इस पूरे चीज को 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दो तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें देखो कि क्या कॉमन है, 3 पाई बटे 2 कॉमन है, सब में पाई बटे 2 कॉमन है। अब ये R2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये पाई बटे 2 तो कॉमन ही है, R1 स्क्वायर। तो R1 क्या है, ये 3 है, याद रखना 6 डायमीटर था तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 3 स्क्वायर, प्लस पाई बटे 2 कॉमन, R3 का वैल्यू 9 है तो 9 स्क्वायर, माइनस यहाँ R4 का वैल्यू 4 है, यानी कि 4 स्क्वायर। अब तुम्हें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस 9 प्लस 9 81 और माइनस 16, ठीक है ना। तो फाइनली अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इधर बगल में, ठीक है जी। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू तुम्हें 22/7 लिख के काम करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3 × 22/7 और गुने 22/7 गुने 64 में से 9 घटाओ पहले तो, है ना। वैसे हम सारा कैलकुलेशन कर देते हैं, 16 और 9 25 होगा, और पूरा कैलकुलेशन एक ही बार हम करके लिख देते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन आएगा 120, ठीक है जी, 120। तो 3 × पाई बाई 2 भी था, ध्यान रहे 3 पाई बाई 2 भी था, तो बाई 2 है तो यहाँ पे नीचे में हमारा 2 रहेगा, है ना। और इंटू में हम लिख देंगे 120, यहाँ पे लिख देंगे 120। तो ये तो 2 से 11 बार में कट गया, और आप क्या कर लो, 11 या 33 कर लो, और गुना 120 और बटे में 7, यानी कि 1 0 बढ़ा लो, और 12 या 36 और 3 12 या 36 और 3 39/7। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 या 35, है ना, 4 और बचा, 4 और 6, है ना। तो फिर 7 6 जा 46 कर लो, 42, और क्या बचेगा 4 और फिर 0, फिर 7 5 जा, फिर पॉइंट, तो 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 0, तो 7 7 जा, फिर 1 0, है ना, तो 7 1 जा, फिर 3 0, तो 7 4 जा, यानी कि 5 6 5, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए, 5 6 5,
.565 पॉइंट, देखो यहां पे अगर सबसे पहले तो हम लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे 565.24 है ना, 0.24 कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए यहां पे जो है ना पाई का वैल्यू, अगर आंसर ये दशमलव के बाद अगर आपका नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 जो होता है वो वाला लिया गया होगा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वही कहानी है, उसी को सीखना है, ठीक है जी। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक तो पक्का करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी